भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आपको हम गणित में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आपको पीछे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको बता दिया गया है। आप लोग इसको अच्छी तरह लगा लेते होंगे। आगे जो 7D है इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र है। में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र का ही प्रयोग करना है। केवल इसमें तीनों बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना होगा। संरेख कब होंगे? जब उनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तीन दिए गए बिंदुओं का क्षेत्रफल अगर शून्य है तो दिए गए बिंदु संरेख होते हैं। अर्थात जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते थे उसके बराबर 0 कर देंगे। यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य आ गया तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तो बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो एक सीधी रेखा में है तो ये देखिए कोई क्षेत्रफल अर्जित नहीं करता है, इसलिए ये संरेख होंगे। अगर इनमें से कोई एक बिंदु टेढ़ा होगा तो कुछ न कुछ क्षेत्रफल जरूर बनेगा। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, एक हल्का इधर हो गया, तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा क्षेत्रफल बनेगा। तो यहाँ से इसको अगर मिलाएंगे तो थोड़ा क्षेत्रफल बन गया। तो अगर क्षेत्रफल शून्य आता है तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। हम यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं। यदि बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। अर्थात 1/2 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/2 0 में जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम यहाँ लगा के दिखा दे रहे हैं। 1/2 कोष्टक में x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल शून्य होगा। तो 1/2 अंक है, अगर इसको हम 0 में ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, या 1/2 खत्म। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यही इसका प्रतिबंध है। क्षेत्रफल अगर शून्य है तो दिए गए बिंदु संरेख होंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसी पर आधारित आपको प्रश्न हल करना है। इसके लिए हम एक उदाहरण बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 1, 4 x माइनस 2 और -3 16 संरेख हैं। संरेख हैं मतलब ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इसका क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। तो हम शून्य के बराबर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। संरेख हैं तो यहाँ लिख दीजिए, यदि
तीनों बिंदु यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो x1 यही वाला सूत्र लिख लेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 का मान यहाँ 1 है, तो 1 इंटू y2 माइनस 2 y3 माइनस 16 प्लस x2 का मान x ही है, तो x इंटू y3 16 माइनस y1 4 प्लस x3 का मान -3, तो ये होगा -3 इंटू y1 4 माइनस प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे तो 1 का गुणा इसमें होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 16 2 18 -18 प्लस 16 में 4 घटेगा तो 12 बचेगा, प्लस यहाँ -3 4 2 6 बराबर 0। तो 18 1 के -18 प्लस 12 1 के 12 माइनस 6 3 18 बराबर 0। तो -18 जुड़ेगा तो 12x माइनस 18 दूनी 36 बराबर 0। तो 12x बराबर 36 उधर गया तो माइनस है प्लस हो गया। अब x बराबर 36/12, इसको काट देंगे, 12 के 12 तिहाई 36, तो x का मान कितना आया 3। तो यही आपसे पूछा गया है कि x के किस मान के लिए दिए गए बिंदु संरेख होंगे, तो x का मान 3 अगर रखेंगे तो ये दिए गए बिंदु संरेख होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए x बराबर 3 रखने पर दिए गए बिंदु संरेख होंगे। ठीक, इस तरह से इसको लगाया जा सकता है। आगे उदाहरण 3 देखिए, यदि 1/a माइनस 1/b बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु a0 0b 1 - 1 संरेख हैं। तो आपको अगर इसका क्षेत्रफल 0 सिद्ध कर दिया जाए तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो आगे देखिए कैसे होता है, लिख दीजिए चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं इसलिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। तो अब इसमें मान रख देंगे, x1 का मान यहाँ a है, a इंटू y2 का मान b माइनस y3 का मान -1 माइनस प्लस 1 प्लस x2 का मान 0 y3 का मान -1 माइनस y1 0 प्लस x3 का मान 1 इंटू y1 0 माइनस b बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो a का अंदर गुणा होगा, तो ab प्लस a का गुणा 1 में a 1 के a प्लस 0 गुणा इसमें हुए सब 0 प्लस 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा b में होगा तो b 1 के b माइनस b बराबर 0। तो बचा क्या आपके पास a माइनस b प्लस ab बराबर 0। तो अब इसमें ab अगर उधर कर दिया जाए तो a माइनस b बराबर माइनस ab, या माइनस का भी गुणा कर देंगे तो b माइनस a बराबर ab। माइनस गुणा करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है माइनस, तो a क्या था प्लस है तो माइनस हो गया, और b माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस चिन्ह बदल गया। तो अब दोनों पक्षों में ab का भाग दे दिया जाए, दोनों पक्षों में ab से भाग देने पर तो b/ab माइनस a/ab बराबर ab/ab। तो यहाँ b
बी कटेगा, यहाँ ए कटेगा, यहाँ ए बी कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1/a माइनस 1/b बराबर 1। यही तो सिद्ध करना है, ये सिद्ध हो गया। तो सिद्ध करने वाली सवाल भी परीक्षा में आ सकती है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, और इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए इसको बता दिया गया। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7D। तो 7D का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, 1, 1, 2, -2, -1 संरेख हैं। संरेख हैं मतलब एक सीधी रेखा में स्थित हैं, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसमें आप सीधा 0 नहीं रख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल 0 सिद्ध करेंगे तब संरेख सिद्ध होगा। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल 0 आना चाहिए, तो क्षेत्रफल 0 होगा तभी संरेख होंगे। तो आगे देखिए हल। पहले इसमें लिख लेंगे x1 बराबर 0, x2 बराबर 1, x3 बराबर -2, फिर y1 बराबर 1, y2 बराबर 2, y3 बराबर -1। अब सूत्र मान रखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 का मान 0, y2 का मान 2 माइनस माइनस प्लस 1, और प्लस x2 का मान 1, y3 -1 माइनस y1 1, प्लस x3 -2, y1 1 माइनस y2 2। 1/2 0 गुणा इसमें होगा 0, प्लस ये देखिए पहले जुड़ेगा तो 1 और 1 1 2 होगा -2, प्लस यहाँ -2 और इंटू 2 में से 1 हटेगा, -1 बचेगा। 1/2 0 -2 1 2 माइनस माइनस से प्लस 2 1 2, तो -2 प्लस 2 ये हो गया 0, 0 में 0 जुड़ेगा नहीं तो हो गया 0। तो 1/2 का 0 में गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं 0 हो गया। तो अब यहाँ लिखना होगा नीचे, चूंकि दिए गए बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख होंगे। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ठीक, इसी तरह से आपको सवाल आगे लगाना है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख होंगे। तो आपको इसी टाइप से पूरा लगा लेना है। कौन? दूसरी सवाल। तो दूसरी सवाल हम यहाँ आगे लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग खुद लगा लीजिएगा, एकदम ऐसे है। पहला 6 9 0 1 -6 -7, और दूसरा है -5 1 5 5 और 10 7। तीसरा है 1 2 2 3 और 3 4। तो इसमें आपको कुल मिलाकर के 3 सवाल दी गई है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 0 आएगा, तब लिख करके सिद्ध करना होगा, जैसे अभी पहली सवाल बताए उसी तरह इसका क्षेत्रफल आपको 0 निकालना है, फिर इसका क्षेत्रफल भी 0 आना चाहिए। जब 0 आएगा तो नीचे लिख देंगे तो दिए गए बिंदु
संरेख होंगे। तो इस तरह से आप लोग दूसरी सवाल खुद लगा लीजिएगा। एकदम सिंपल सवाल है, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक, अगर आपको कोई समस्या आती हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करेंगे तो उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग प्रयास करिए जरूर। इसका तीसरा सवाल है, यक्स के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 तथा यक्स 9 संरेख हैं। तो संरेख हैं, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। तो हम क्षेत्रफल शून्य के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं इसलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। संरेख होने का प्रतिबंध है इसका क्षेत्रफल शून्य। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 का मान यहाँ -3 y2 7 माइनस y3 9 प्लस x2 7 y3 9 माइनस y1 12 प्लस x3 का मान x ही है y1 12 माइनस y2 6 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -3 और 9 में 7 घटेगा -2 बचेगा, प्लस 7 12 में 9 घटेगा -3 प्लस x 12 में 6 घटेगा 6 बराबर 0। 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, 7 त्रिक 21 प्लस 6 के 6 यक्स बराबर 6 के 6 मतलब यहाँ एक यक्स है, एक छुपा रहता है सब जगह, बराबर 0 हो गया। तो अब बचा क्या, 21 में 6 घटेगा तो -15 प्लस 6 यक्स बराबर 0। तो 6 यक्स बराबर -15 प्लस 15 होगा, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा प्लस होगा। तो x बराबर 15/6, इसको काटेंगे 3 दूनी 6 3 पचे 15। तो x बराबर 5/2। यक्स का मान अगर 5/2 रखा जाए तो इसका क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। तो इसमें मान रखेंगे तो x1 का मान -3 y2 का मान 6 माइनस y3 9 प्लस x2 का मान 7 y3 9 माइनस y1 12 प्लस x3 का मान x y1 12 माइनस y2 6 बराबर 0। तो -3 9 में 6 घटेगा -3 बचेगा, प्लस 7 12 में 9 घटेगा -3 प्लस x 12 में 6 घटेगा तो 6 बचेगा बराबर 0। 3 त्रिक 9 माइनस माइनस प्लस माइनस 7 त्रिक 21 प्लस 6 के 6 यक्स बराबर 0। 6 के 6 मतलब एक यहाँ रहता है तो अंक का गुणा अंक में होगा 6 के 6। तो अब ये बचा क्या, 12 21 में 9 घटेगा -12 प्लस 6 यक्स बराबर 0। 12 उधर जाएगा तो 6x बराबर प्लस 12। तो x बराबर 12/6। तो x बराबर 6 के 6 दूनी 12, यक्स का मान 2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यक्स का मान 2 रखा जाए तो दिए गए बिंदु संरेख होंगे। तो इस तरह से इसको लगा लीजिए। चौथी सवाल देखिए, यदि बिंदु -1 3 4 -2 तथा AB संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 2। तो दिए गए बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल शून्य होगा। शून्य के बराबर इसको करेंगे तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। पहले सूत्र मान रख देते हैं, x1 या सीधा लिख दीजिए संरेख होने का प्रतिबंध है, संरेख होने का प्रतिबंध x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये संरेख होने का प्रतिबंध है। अब इसमें मान रखेंगे तो x1 का मान -1 और y2 -2 y3 b प्लस x2 4 y3
b माइनस y1 3 प्लस x3 का मान a y1 3 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस 1 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1 1 2 1 के 2 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस गुणा होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा इसमें होगा तो 4 1 के 4 b माइनस 4 3 12 प्लस 3 1 के 3 a प्लस 2 1 के 2। या तो ऐसा करिए तो जोड़कर 3 2 5 1 के 5 a बराबर 0। तो 4b 1 5b हो गया, तो यहाँ सीधा इसको लिख लेंगे तो 5a प्लस 4 1 5b माइनस 12 में 2 घटेगा तो माइनस 10 बचेगा बराबर 0। इसके बाद 10 उधर कर देंगे तो 5a प्लस 5b बराबर 10। तो यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं तो बचा यहाँ a प्लस b बराबर 10। तो a प्लस b बराबर 10, 5 का इसमें गुणा है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 5 के 5 दूनी 10। तो 10 बटे 5, 5 उधर गया तो बटे हो गया, 5 के 5 दूनी 10। तो a प्लस b बराबर 2, यही तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध हो गया। इस तरह से आपको लगाना होगा। तो आगे देखिए 5वीं सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। ये NCERT की किताब में है। तो 7 माइनस 2 5 1 3 k, और दूसरा है 8 1 k माइनस 4 2 माइनस 5। तो इस सवाल को आपको खुद लगा लेना है, क्योंकि आपको इससे संबंधित पीछे कई सवाल बता चुके हैं, तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आगे है 6वां, x तथा y में एक संबंध स्थापित कीजिए। बिंदु x y 1 2 7 0 संरेखी हैं। तो संरेखी हैं इसका मतलब इसका क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। तो क्षेत्रफल शून्य के बराबर करेंगे तो अपने आप संबंध स्थापित हो जाएगा। मान लीजिए आता है x का मान 2x प्लस y बराबर 0। तो ये संबंध क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस वाई। तो यही है इसका संबंध, पक्षांतर कर देंगे x बराबर y के रूप में, जो भी आता हो वो संबंध स्थापित हो जाएगा। इसके बाद 7वां है, यम का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 1 माइनस 2 माइनस 3 और 8 2 यम संरेख हैं। ये भी इसी टाइप का है, इसको आपको खुद अभ्यास कर लेना है। तो इसमें तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो 8वीं सवाल है, बिंदु a माइनस 6 10 b माइनस 4 6 और c 3 माइनस 8 इस प्रकार संरेख हैं कि ए बी बराबर 2/9 AC। तो इसको आपको इसमें दो काम करना है, एक तो इसको संरेख सिद्ध करना है और ए बी बराबर 2/9 AC सिद्ध करना होगा। तो आगे देखिए हम इसका क्षेत्रफल शून्य सिद्ध करेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 मान माइनस 6 y2 6 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस x2 का मान माइनस 4। तो माइनस 4 y3 माइनस 8 माइनस y1 10 प्लस x3 का मान 3 y1 10 माइनस 6। 1/2 माइनस 6 8 6 जुड़ेगा 14 माइनस 4 एक भी जुड़ेगा 10 8 18 प्लस 3 एक घटेगा 10 6 घटेगा 4। 1/2 14 छंग 84 माइनस माइनस प्लस 18 चौक 72 प्लस 3 चौक 12। 1/2 माइनस 84 प्लस ये दोनों प्लस प्लस जुड़ेगा 2 2 4 7 1 8 माइनस 84 प्लस 84 कट गया तो बचा क्या 0।
बराबर 0 का गुणा 0। तो छेदफल शून्य सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख दिए गए बिंदु संरेख होंगे। एक तो ये सिद्ध हुआ। इसके बाद आपको AB और AC दोनों भुजाएं की माप निकालना होगा, तब अनुपात पता लग जाएगा। तो हम पहले AB निकाल लेते हैं। तो AB बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान यहाँ -6 माइनस x2 -4। तो x1 का मान -6 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 4 6 घटेगा तो -2 स्क्वायर प्लस 10 6 घटेगा 4 का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4 प्लस 4 चौक 16, 16 4 20। 20 को हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंचे 20। तो 2 का जोड़ा बनेगा तो ये 2 बाहर हो जाएगा कड़ी के और 5 कड़ी में ही रहेगा। AB का मान हुआ। अब इसे AC निकालना होगा। तो AC बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 6 रहेगा तो -6 माइनस x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 10 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो 6 3 9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 10 8 18 का स्क्वायर। तो 9 9 81 प्लस 18 गुणा 18 में 8 64, 8 के 8 16 6 22 2 1 3 324। इसको जोड़ेंगे 4 1 5 8 2 10 3 1 4 405। 405 को लिख सकते हैं, इसका खंड कर लेंगे 405 का। तो 5 8 40 5 1 5 81 को लिख सकते हैं 9 9 81। 9 डायरेक्ट काटेंगे तो हो जाएगा क्या, 9 करड़ी में 5 बराबर 9 करड़ी में 5। अब 9 करड़ी में 5 आपको सिद्ध करना है AB बराबर AC। AB बराबर 2/9 AC। तो AB का मान कितना है, AB का मान 2 करड़ी में 5 है। तो AC को लिख सकते हैं 2/9 AC। AC का मान आया है 9 करड़ी में 5। तो 9 से 9 कटा, बचा क्या, 2 करड़ी में 5। तो 2 करड़ी में 5 AB है ही, इसलिए AB बराबर 2/9 AC। यही सिद्ध करना है। सिद्ध हो गया, नोट कर लीजिए। 9वीं सवाल, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A B प्लस C, B C प्लस A और C A प्लस B संरेख हैं। संरेख है, इसका मतलब इसका छेदफल शून्य सिद्ध करना होगा। तो पहले इसका छेदफल निकालते हैं। देखिए शून्य आता है, यहाँ लिख लेंगे x1 बराबर A, x2 बराबर B, x3 बराबर C, y1 बराबर B प्लस C, y2 बराबर C प्लस A,
y3 बराबर a प्लस बी। सूत्र मान रखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 का मान a इंटू y2 का मान c प्लस a माइनस y3 तो माइनस यहाँ लगेगा तो ये दोनों माइनस होगा, तो माइनस a माइनस b प्लस x2 का मान b इंटू y3 का मान a प्लस b माइनस y1 माइनस y1 का मान माइनस b माइनस c प्लस x3 का मान c y1 b प्लस c माइनस y2, माइनस यहाँ भी लगेगा, दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस c माइनस a। ये क्या हुआ, केवल मान रखा गया है। अब इसको हल करना होगा, तो 1/2 a, यहाँ देखिए a माइनस a प्लस कट गया तो बचा क्या, c माइनस b प्लस b। यहाँ देखिए b कट रहा है तो a माइनस c बचा प्लस c, यहाँ कुछ कटेगा तो यहाँ c कटेगा, तो बचा क्या, b माइनस a। अब क्या होगा, अब इनका अंदर गुणा कर देंगे, 1/2 a का गुणा c में तो ac, a का गुणा b में तो माइनस ab, प्लस b का गुणा a में तो ab, माइनस b का गुणा c में तो bc, प्लस c का गुणा b में a भी bc, माइनस c को गुणा a तो होगा ac। तो यहाँ देखिए ac प्लस में है, ac माइनस में है, कट गया, ab माइनस है, ab प्लस, माइनस प्लस कटा, माइनस bc प्लस bc, ये भी कटा, तो बचा अंदर क्या, 0। तो 0 गुणा 1/2 में a भी 0 हो गया। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 0 है, इसलिए ये दोनों तीनों बिंदु संरेख होंगे। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि दिए गए बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख हैं। ये सिद्ध हो गया। इस तरह से आपको ये सवाल हल कर लेना होगा। चलिए 10वीं सवाल देखिए, यदि बिंदु P -3 9 Q A B और R 4 -5 संरेख हैं और A प्लस B बराबर 1 हो तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको करना क्या है, P Q R संरेख हैं तो हम संरेख के प्रतिबंध से इसमें एक समीकरण बनाएंगे, इससे एक समीकरण बन जाएगा। एक समीकरण इसमें खुद दिया है तो दोनों समीकरणों को हल कर लेना होगा, तो A और B का मान आ जाएगा। तो पहले हम इसको संरेख सिद्ध करेंगे तो समीकरण बनेगा। चलिए संरेख वाला प्रतिबंध लिखते हैं। संरेख होने का प्रतिबंध x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 का मान -3, y2 का मान b माइनस y3 का मान -5 माइनस प्लस 5 प्लस x2 का मान a y3 -5 माइनस y1 9 प्लस x3 का मान 4 y1 9 माइनस b बराबर 0। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -3 1 के 3b माइनस 3 5 15, फिर ये 9 5 14 माइनस 14 और ये 4 पूरा करेंगे तो +4 9 36 माइनस 4b
बराबर 0। बराबर 0। 3b 4b जुड़ेगा, -7b -14a और 36 15 घटेगा, 6 में 5 घटेगा 1, 3 में घटेगा 2 + 21 बराबर 0। तो यहाँ 7 का भाग हो रहा है, 7 का भाग देंगे, इसको सीधा लिख लेंगे, -14a -7b बराबर -21। 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2a प्लस 7 के 7b 1 हो गया, 7 3 21 3। ये हो गया समीकरण 1। और एक समीकरण इसमें दिया ही है, a + b बराबर 1 ज्ञात है। ये है समीकरण 2। तो 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण 1 व 2 से तो इसको उतार लेंगे, 2a + b बराबर 3, तो a + b बराबर 1। तो चिन्ह बदल कर इसको काट सकते हैं, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कटेगा, तो 2 में 1 घटेगा a बराबर 3 में 1 घटेगा 2, a का मान 2 आया। इसी तरह मान रखेंगे समीकरण 1 में तो b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो 1a है, 2a + b बराबर 3, तो 2a का मान ज्ञात हो चुका है, तो क्या रखेंगे 2 + b बराबर 3, तो 2 दूना 4, तो b बराबर 3 - 4 उधर गया, तो b बराबर 4 में 3 घटेगा -1। तो a और b का मान आ गया, यहाँ लिख दीजिए, इसलिए तो a बराबर 2, b बराबर -1। ये है इसका उत्तर।